मानसी का एक दर्शन का भाव बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बहुत बहुमूल्य इत्र लेकर के वृंदावन गया बिहारी जी को अर्पित करने के लिए, परंतु बिहारी जी का भोग लग रहा था तो सेवकों ने कहा कि भैया अभी तो भोग लग रहा है, एक काम करो तुम स्वामी जी को प्रणाम कर लो। स्वामी शहरदास जी महाराज बैठे हैं यमुना जी के तट पर, और स्वामी जी उस वक्त मानसी में बैठे थे। मानसी का भाव ये कि ब्रजरज तन पर लपेटे और नेत्र बंद करके अपने हृदय में प्रवेश कर जामे, वहीं कुंज बना के श्री लाडली लाल जी को आनंद करामे। तो स्वामी जी मानसी में बैठे थे, इतने में ही वो रसिक आया और आकर के उसने स्वामी जी को प्रणाम किया। अब स्वामी जी तो देह से वहां थे, स्थिति कहीं और थी। उसको अपने इत्र का बड़ा अभिमान की बड़ा बहुमूल्य इत्र लेकर के आया हूं, तो उसने ढक्कन और खोल दिया और स्वामी जी के समीप कर दिया कि सुगंधी आएगी तो इनका ध्यान व्यान टूटेगा, ये पूछेंगे भैया सुगंधी कहां से आई, तो मेरी चर्चा होगी, प्रशंसा होगी। लेकिन स्वामी जी की स्थिति ऐसी थी कि स्वामी जी थोड़े से मानसी के भाव में थे, कभी मुस्कुरा में, कभी कभी प्रश्वेत के बिंदु मुख पे आ जाएं, कभी बोह मरोड़े, मतलब कोई लीला हृदय में चल रही है, लेकिन वो बाहर का व्यक्ति उसको पहचान नहीं पा रहा। तभी स्वामी जी थोड़े से ऐसे भये कि मानो जैसे कोई हड़बड़ाहट भई हो, कोई जल्दी भई हो, आसपास हाथ घुमाने लगे। इतने में ही वो इत्र को भाव हाथ में आया और स्वामी जी ने उस पात्र को उठा करके यमुना जी में फेंक दिया। और जो व्यक्ति इत्र लेके आया उसने मन में विचार किया, इतना महंगा इत्र लेके आया वृंदावन में बिहारी जी को अर्पित करने, और ये बाबा विचार पता ना कहा आया कि बुद्धि सनक गई, फेंक दियो मेरा इत्र, आज के बाद वृंदावन नहीं आऊंगा, यहाँ पे सब ऐसे ही हैं, सब उसके मन में तो ये भाव आ गए। परंतु तभी थोड़ी देर में ही स्वामी जी का मानसी भाव विश्राम हुआ, यमुना जी को प्रणाम किया, ब्रजरज माथे से लगाई और उस बालक को देखते ही बोले जाओ बिहारी जी को दर्शन करो। उसने तो विचार किया अब आए हैं तो दर्शन कर चलते हैं। जैसे ही भीतर प्रवेश किया, निधिवन राज के प्रत्येक वृक्ष गुल्म पत्रों पर वो इत्र की बूंदें पड़ी हुई थी, छींटे पड़े हुए थे। और जब जाकर के निधिवन राज के कुंज में श्री कुंज बिहारी जी का दर्शन किया तो सिर के मुकुट से लेकर के नख तक श्री बिहारी जी उसी इत्र में स्नान करके खड़े हुए थे। दर्शन नहीं किए, प्रणाम नहीं किया, दौड़ करके स्वामी जी के पास गया, चरण पकड़ लिए, बोले स्वामी जी ये क्या था, मेरी स्थिति से परे है ये बात, मुझे समझाइए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अभी आपने जमुना जी में फेंका, बिहारी जी का स्नान कैसे हो गया उस इत्र से। तब स्वामी जी अपने मानसी का भाव का उद्घाटन करते हुए बताते हैं, बोले लाला जब तू आयो ना तब मानसी में होरी चल रही श्यामा शाम की, और या नंद के लाला ने ऐसा चटक रंग डारो हमारी श्यामा जू पे, तो श्यामा जू ने मुंह को आज्ञा दी, बोले ऐसा रंग लेके आओ या कार्य को और कारो कर दूंगी। तभी मैं रंग ढूंढ निकलो, लेकिन तभी तेरी सेवा को वो इत्र मेरे हाथ पड़ गया, मैंने जाके श्यामा जू को दिया और श्यामा जी ने पूरा इत्र ठाकुर जी पे छिड़क दिया।